हेलो फ्रेंड, दिस इज अमीश दुबे। एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं और डिफिकल्ट टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर बेस्ड होकर जो क्वेश्चन बन सकते हैं। हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। अब जो आज टॉपिक ले रहा हूं मैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में से ले रहा हूं, जिसका नाम है बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो इसमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाता है। दूसरा, इसके ऊपर बेस्ड होकर न्यूमेरिकल बन सकता है। तीसरा, इस पे इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स क्या होंगे, वो एक क्वेश्चन बन सकता है। एमपीसी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है भैया, गरीबों का एमपीसी, अगर अगर गरीब की इनकम बढ़ेगी यानी कि पुअर की इनकम बढ़ेगी तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा, या उसकी सेविंग्स बढ़ेगी तो कब हो गया, रिच की अगर सेविंग कब बढ़ती है। ये से कुछ क्वेश्चंस 1 से लेके 0 के बीच में या 0 से लेके 1 के बीच में क्या आएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके मोस्ट ऑफ द टाइम बनते हैं, जो कि बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आपका। इज इट क्लियर? तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इन पे टॉपिक पे बेस्ड होकर क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करना रहेगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज किसकी? कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कंजम्पशन फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कंजम्पशन फंक्शन सबसे पहले इसमें आएगा क्या आपका? कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली आपका, अगर हम बात करें कंजम्पशन फंक्शन में, सबसे पहले प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, किसके बारे में बात करेंगे? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो भैया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है? बेसिकली सबसे पहले हम बात करें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है क्या बेसिकली? प्रोपेंसिटी का मतलब होता है बेसिकली रेशियो बिटवीन द इनकम एंड बेसिकली कंजम्पशन, या रेशियो बिटवीन द कंजम्पशन एंड सेविंग, या रेशियो बिटवीन बेसिकली इनकम एंड सेविंग। हमारी इनकम में से हम कितना परसेंट पैसा सेव करते हैं, हमारी इनकम में से हम कितना परसेंट पैसा बेसिकली कंज्यूम करते हैं, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन फंक्शन के अंदर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। क्या है भैया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Propensity to consume refers to the proportion of income that is spent on consumption. It is of two types. Average propensity to consume. Average propensity to consume का फॉर्मूला होता है consumption divide by income. Is it clear? Consumption divide by income. क्या फॉर्मूला है? Consumption divide by income. ये इसका फॉर्मूला है, that is equal to आपका average propensity to consume. किसके बारे में बात कर रहा हूं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बात कर रहा हूं। कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम आपकी 80 है और आपका इनकम आपकी 100 है, टोटल इनकम आपकी हमेशा क्या होगी? 100। तो आपका बेसिकली कंजम्पशन कितना आएगा? 0.8%। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो दैट इज बेसिकली आपका क्या आएगा? 0.8%। ऑलवेज 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस, 1 इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है? 1। बेसिकली 1 के इक्वल होते हैं ये दोनों। मतलब अगर आपका 60% आपकी इनकम बेसिकली कंजम्पशन है तो 40% आपकी सेविंग होगी, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो दैट इज 100% आपकी इनकम होगी। तो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम। दैट इज ऑल अबाउट the basically average propensity to consume. Now we are talking about basically C for consumption or basically Y for income. Now APC can be greater than 1 when consumption is higher than income. This saving. APC fall as income increases but never becomes zero. इसके बारे में बात करें, APC can be greater than 1 when consumption is higher than income, and APC falls as income increases but never become zero. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज हायर देन इनकम, डिस सेविंग। मतलब आपका जब भी एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर आपका ज्यादा है, किसके बारे में बात कर रहा हूं? ज्यादा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर आपके 1 से ज्यादा है तो मतलब क्या? दैट इज पॉइंट ऑफ डिस सेविंग। किसके बारे में बात कर रहा हूं? डिस सेविंग के बारे में बात कर रहा हूं। मींस 1 इज इक्वल टू, अगर आपकी इनकम बेसिकली 1.2 है और आपकी सेविंग है ही नहीं, सेविंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपकी बेसिकली डिस सेविंग मतलब 0.2 यानी माइनस 0.2, दैट इज योर सेविंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस 0.2 योर सेविंग, तो दैट इज डिस सेविंग। इट रिफर्स टू चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इट इज गिवन बाय बेसिकली एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। नाउ नेक्स्ट,
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में अपन ने पढ़ लिया भैया, इट रिफर्स टू चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? चेंज इन कंजम्पशन। मतलब आपका क्या है, अगर मैं बात करूं कि चेंज इन कंजम्पशन, अगर आपकी इनकम कंजम्पशन बेसिकली अगर आपकी 100 रुपए इनकम थी, उसमें से आप 70 रुपए बेसिकली कंज्यूम कर रहे थे और बाद में 80 रुपए कंज्यूम करने लग गए, तो दैट इज बेसिकली 10 विल बी योर बेसिकली एमपीसी। मार्जिनल चेंज कितना हुआ आपका कंजम्पशन में? दैट इज 10। तो जो 10 मतलब 80 में से आप माइनस करोगे 70, तो दैट इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू बेसिकली आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। अब अगर आपकी इनकम में चेंज आ रहा है, 70 से आपकी 80 इनकम हो गई, तो उससे कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? दैट इज बेसिकली चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये बता रहा है कि रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें की पॉइंट्स। अब इसमें समझना क्या है, द वैल्यू ऑफ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसके बीच में रहता है भैया एमपीसी? उसकी वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच में। किसमें आएगी? 0 से 1 के बीच में आपकी वैल्यू आएगी। 0 से 1 के बीच में आपकी वैल्यूज कैसे, मैं पहले ही बता देता हूं आप लोगों को। 0 से 1 के बीच में बेसिकली आपकी वैल्यू रिलाई करती है कैसे भैया? आपकी इनकम टोटल और ओवरऑल 1 है, उसमें से या आपकी ओवरऑल इनकम 100 है, या तो आप 80 सेव कर सकते हो और 20 बचा सकते हो। आप पूरा कंज्यूम कर सकते हो, 0 सेव कर सकते हो। आप यहाँ पे आपका बेसिकली ये रिलाय करता है 0 से 1 के, मतलब आपके पास 100 रुपए इनकम है तो 100 रुपए पूरा कंज्यूम कर लिए, दैट इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली आपका रिलाय कहाँ पे करेगा? 0 से 1 के बीच में आपका वैल्यू ऑफ एमपीसी रिलाय करता है। इफ एमपीसी इज इक्वल टू 1 इट मींस एंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन, मतलब आपकी सेविंग कुछ भी नहीं है। इफ एमपीसी इज 0 इट मींस एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव। अगर आपकी एडिशनल इनकम मतलब जितना भी आपकी इनकम बढ़ी है वो आप या तो सेव कर रहे हो। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में पढ़ लेते हैं भैया। प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसे कि हमने बात करी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में, अब रेशियो बेसिकली सेविंग का। अब अपन ने क्या बात कर रहे थे अभी तक? हम अभी तक ये बात कर रहे थे कि साहब हमारा कंजम्पशन, हमारी टोटल इनकम अगर 100 है तो उसमें से हम 80 बेसिकली कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब 80 डिवाइड बाय 100 हो रहा था। तो हमारा 20 क्या हो जाएगा? सेविंग। 100 में से 20 क्या है हमारा? क्योंकि हम अगर 100 में से अगर माइनस कर रहे हैं 80, तो हमारी 20 क्या हो रही है? सेविंग। मतलब इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर? तो प्रोपेंसिटी टू सेव रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दैट इज सेव rather than spent on consumption. It is two type, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, अगेन जैसे हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में पढ़ा, वैसे ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसमें क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टोटल इनकम, मतलब आपकी टोटल इनकम में से जो आप सेव कर रहे हो उसको हम बेसिकली बोलते हैं रेशियो बिटवीन द सेविंग एंड इनकम। इज इट क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं, वेयर इज एस इज सेविंग एंड आई इज इनकम। की पॉइंट्स क्या है? एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन सेविंग आर नेगेटिव। एपीएस आपका नेगेटिव हो सकता है जब आपकी कंजम्पशन ज्यादा होगी आपकी बेसिकली इनकम से। नाउ एपीसी इंक्रीज एज इनकम इंक्रीजेस, आपकी इनकम भी वैसे ही इंक्रीज होगी जैसे जैसे आपकी बेसिकली आपका इनकम इंक्रीज होगी तो आपका सेविंग भी इंक्रीज होगी, ऑब्वियस ही बात है, और पुअर्स का कंजम्पशन इंक्रीज होगा। नाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को कैसे डिलीवर करेंगे हम लोग? एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। आपकी इनकम में जो भी चेंज होगा, जो भी चेंज होगा उससे सेविंग पे क्या इफेक्ट होगा, उस इफेक्ट उस चेंज को हम बेसिकली क्या बोलेंगे? चेंज इन सेविंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चेंज इन सेविंग। एस बेसिकली इसको कैसे डिनोट करते हैं? एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। नेक्स्ट key points, the value of MPC lies between 0 and 1. MPS basically 1, it means the entire additional income is saved. MPS it means additional income is basically saved. अब MPS is equal to 1 का मतलब होता है कि भैया it means entire additional जो भी इनकम में चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से आपने सेविंग में क्या चेंज किया है। और MPS 0 जब होगा तो मींस आपकी जो भी सेव मतलब आपकी इनकम, इट मींस नो एडिशनल इनकम इज सेव, मतलब आपने सारा की सारा पैसा कंज्यूम कर लिया है, सेविंग कुछ भी नहीं करी। नाउ नेक्स्ट, relation between MPC and MPS, since income is either spent on consumption or saved, भैया जो भी इनकम होगी उसमें या तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। We get MPC MPS is equal to 1
एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी एम प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली क्या है, या तो आपका क्या होगा, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होगा, एमपीसी में से माइनस करेंगे अगर 1 में से, तो आपको जो रिमेनिंग पार्ट आएगा दैट इज एमपीएस। इज इट क्लियर? इस फॉर्मूले को और डिटेल में लिख देता हूं मैं, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, और 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी। कंक्लूजन, हाई एमपीसी मींस पीपल आर स्पेंडिंग मोर एंड सेविंग लेस। अगर ज्यादा एमपीसी है तो आपकी बेसिकली कंजम्पशन ज्यादा है, सेविंग कम है। हाई एमपीएस मींस पीपल आर सेविंग मोर एंड कंज्यूम लेस। These concepts are crucial and Keynesian economics helps in determining the effects of government policy on income, consumption and saving economy. Average propensity to consume का मतलब अब अपन एक एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल बेसिकली आपके जो बनेंगे उन पे से न्यूमेरिकल कैसे रहेंगे, थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन, इफ द टोटल इनकम वाई इज 10,000, अगर आपकी टोटल इनकम कितनी है, आपकी टोटल इनकम दे रखी है 10,000 और उसमें से कंजम्पशन आपका 8,000 दे रखा है, इनकम आपकी 10,000, तो आपका सेविंग कितनी होगी, दैट इज 2,000। और आपको फाइंड आउट करना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो आपको 8,000 डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो विल गेट द 0.8, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो भी आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आ जाएगा, 0.8। ये 1 मार्क्स तक में न्यूमेरिकल बनेगा। इसमें आपको एमपीसी की एपीसी की वैल्यू दे देंगे और आपको फाइंड आउट करना है कंजम्पशन कितना है, तो ये आपको फाइंड आउट करने को आ सकता है। मतलब थोड़ा ट्विस्टिंग करेंगे क्वेश्चन में, इजी सिंपल टास्किंग क्वेश्चन नहीं देंगे। नाउ नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का बेसिकली सेंस क्या है यहाँ पे, एमपीसी दैट इज चेंज, व्हाट इज द चेंज बिटवीन व्हेन योर इनकम इज चेंज और व्हाट हाउ मच परसेंटेज ऑफ चेंज इन बेसिकली कंजम्पशन विल ऑकर। क्वेश्चन, इफ इनकम इंक्रीजेस 20,000 टू 25,000, अगर आपकी इनकम किससे बढ़ गई, ये क्वेश्चन आ सकता है 20,000 से 25,000, मतलब 5,000 का चेंज आया है, तो बेसिकली कंजम्पशन इंक्रीज फ्रॉम 16,000 20,000, उससे कंजम्पशन कितना बढ़ा, 20 से 25 इनकम हो गई, तो आपका बेसिकली 16 से 20 क्या हो गया, आपका कंजम्पशन हो गया, दैट इज 4। तो बेसिकली चेंज इन इनकम कितना आया, 5,000, चेंज इन कंजम्पशन कितना आया, 4,000, तो दैट इज परसेंट ऑफ चेंज कितना आया आपका एमपीसी में, 0.8। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू फाइंड आउट द बेसिकली एमपीसी। एमपीसी निकालते समय हमेशा आपको इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना चाहिए, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, मोस्ट क्रूशियल टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। व्हाट इज दैट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है आपकी इनकम की वजह से, जो भी आपकी इनकम है उसमें से आप कितना परसेंटेज सेविंग कर रहे हो आपका कंजम्पशन हटाने के बाद। If income is 50,000, saving is 10,000. Find out APC, APS, the 10,000 divided by 50,000, that is 0.2. Now, marginal propensity to save. Question, if income rises 30,000 to 40,000. अब आपकी इनकम कितने से बढ़ गई, 30 से 40,000 हो गई। Saving rises from 6 to 10,000. Now, MPS saving कितनी बढ़ी आपकी, 6 से 10,000, 4,000 का चेंज आपका सेविंग में आया और आपका 10,000 का चेंज किस में आया, आपका इनकम में। तो बेसिकली डिवाइड करेंगे, 4,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 0.4 इज योर आंसर। रिलेशन क्या है एमपीसी एमपीएस का, एमपीसी प्लस एमपीएस करेंगे तो 1, 0.7 आपका, अगर एमपीसी दे रखा है तो 0.3 आपका एमपीएस आ जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट द 1 मार्क्स क्वेश्चन। इसमें से बनते हैं एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर योर एग्जामिनेशन, 1 मार्क्स विद थ्योरी। और इसके इंपैक्ट भी आते हैं, कहां लाई करता है, अगर आपका बेसिकली एक गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी की अगर इनकम में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है, तो उसकी क्या बढ़ेगी, कंजम्पशन या सेविंग, तो उसकी कंजम्पशन, बिकॉज दे हैव अ unsatisfied wants, that's why he's increased his consumption as per the when his income
increases. Is it clear? Now that's all for the day. Thanks a lot. Bye bye.